नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्रहों की गति के केपलर नियम। तो जो ग्रह है उनकी जो गति करते हैं उसके आधार पर केपलर ने नियम दिए थे। वो 3 नियम थे। तो पहला नियम था ग्रहों की गति का, वो परिक्रमण का नियम था। दूसरा क्षेत्रफल का नियम और तीसरा है वो आवर्तकाल का नियम है। इस प्रकार से ग्रहों की गति के आधार पर केपलर ने जो 3 नियम दिए वो केपलर के 3 नियम कहलाए। केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर यानी खगोलीय ऑब्जर्वेशन लेकर सौरमंडल में ग्रह गति के निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है वो परिक्रमण का नियम, यानी सौरमंडल में जो ग्रह है वो किस प्रकार से गति करते हैं। तो उस प्रेक्षणों के आधार पर केपलर ने पहला नियम बताया कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, यानी जैसे ये सूर्य है तो इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। गोलाकार कक्षा में गति नहीं करते हैं। किसमें करते हैं? दीर्घवृत्त, यानी एक साइड ज़्यादा दूरी पे जाते हैं तो एक साइड कम दूरी पे। यदि चारों दिशाओं में सूर्य के चारों तरफ समान दूरी पे जाते हैं तो वो कौन सी गति कहलाती? गोलाकार गति कहलाती। लेकिन यहाँ पर एक दीर्घवृत्त के आकार में गति करते हैं, इसलिए ये केपलर ने बताया कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते था। सूर्य कक्षाओं की फोकस पर रहता है। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त है तो ये तो दीर्घ अक्ष हो गई और ये लघु अक्ष हो गई। तो सूर्य हमेशा इस दीर्घ अक्ष के फोकस पर रहता है। इसी प्रकार दूसरा नियम जो दिया वो क्षेत्रफल का नियम दिया। तो क्षेत्रफल के नियम में क्या दिया कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल प्रक्षेपित करती है, यानी समान समय लेकर जो क्षेत्रफल निकलेगा वो समान होगा। यदि सूर्य यहाँ पर है, ये दीर्घवृत्त कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं ग्रह, तो यदि यहाँ से यहाँ का हम समय लें तो वो t समय है। तो इस t समय के दोनों बिंदुओं A और B से सूर्य के केंद्र पर मिलाएं दोनों रेखाएं तो एक ये क्षेत्रफल बनता है। तो इस क्षेत्रफल को हम निकालते हैं तो उसका मान माना कि डेल A1 है। और दूसरी जगह यहाँ पर बिंदु C से D तक जाने में ग्रह यदि t समय लेते हैं, जितना A से B में जाने में समय लिया था उतना ही C से D में जाने में लेते हैं, तो तब इन दोनों बिंदुओं की रेखाओं को केंद्र से मिलाते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उस समय क्षेत्रफल माना कि डेल A2 है। तब क्या होगा कि डेल A1 बराबर डेल A2 होगा। तो यहाँ पर ये जो चाप है वो समान नहीं होगी, लेकिन समय समान होगा। तो उस केस में क्या होता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल प्रक्षेपित करते हैं कौन? ग्रह। तो यदि A से B और C से D एवं E से F तक दूरी तय करने में समान समय t लिया गया है तो तब क्या होगा? ये क्षेत्रफल डेल A1, डेल A2 एवं डेल A3 तीनों ही क्षेत्रफल समान होगा। उसी के आधार पर क्या कहा गया कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल प्रक्षेपित करती है। तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। तो सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह यहाँ से लेके वापस इसी बिंदु तक आने में जितना समय लेता है उसको परिक्रमण काल कहा जाता है। वह समय परिक्रमण काल का वर्ग, यानी जितना समय लेता उसकी घात 2, यानी वर्ग
उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा, यानी ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है यहाँ से यहाँ तक की 2a, तो उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष यानी 2a की आधी कितनी होगी a, तो a के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी a की घात 3 के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी इसके ग्रह के द्वारा टोटल जो समय लिया गया उसकी घात 2 लगा दें एवं दीर्घ अक्ष को आधा करके उसकी घात 3 लगा दें तो वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। परिक्रमण काल t² इज प्रोपोर्शनल टू अर्थ दीर्घ अक्ष a³। अतः जिस ग्रह का दीर्घ अक्ष जितना बड़ा होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है। धन्यवाद।